नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ रतिका पांडे। खबर आ रही है निम्बाड़ा से, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा कॉलेज स्टूडेंट से मारपीट का जो मामला है वो सामने आया। सबसे बड़ी बात है कि मामले ने तूल पकड़ लिया है। जी हां, विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत अंजना ने बताया है कि शुक्रवार कॉलेज के नियमित विद्यार्थियों के साथ कुछ असामाजिक तत्वों, जिन पर पूर्व में ही संगीन धाराओं के जो है मुकदमे दर्ज है, उनको असामाजिक तत्वों ने महाविद्यालय परिसर में लोहे की सरिया और पाइपों से मारपीट उनके साथ की है, जिससे विद्यार्थियों को गहरी जो चोट आई है। विद्यार्थी द्वारा कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, लेकिन आज तक उस रिपोर्ट पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है, एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। इसके विरोध में आज निम्बाड़ा युवा कांग्रेस और एनएसयूआई परिवार द्वारा महाविद्यालय में गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए निम्बाड़ा से हमारे संवाददाता अशोक टेलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि जो छात्र है, विजुअल में मैं देख पा रही हूँ कि बाहर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले हम शुरुआत से जानना चाहेंगे। अशोक, बताएं। हाँ रितिका, ये मामला है शुक्रवार का। दो जो पीड़ित है, आशुतोष टाट और अनिल प्रजापति, ये दोनों गेट के ऊपर खड़े हुए थे और आपस में कोई वार्तालाप कर रहे थे। तो कोई बाहरी छात्र आए और इन्होंने इनके आपस में कोई कहासुनी हुई। तो उसके बाद में इनके साथ में कोई मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद कुछ ये ज्यादा मामला 2 दिन इन्होंने आरोपियों ने ये मामला होने के बाद में अपने साथियों को खबर दी, एनएसयूआई वालों को, इनको जो भी है। तो कुल मिला के इनकी जो भी कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर वगैरह ऐसा कुछ इन्होंने बताया, लेकिन हुई नहीं कार्रवाई, आगे कार्रवाई नहीं की। अशोक, अब ये राजनीतिक दबाव है या क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने मेरे प्रश्नों में से एक उत्तर आपने ऐसे ही दे दिया कि राजनीतिक दबाव है, क्या है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी अशोक, इस मामले में कि स्कूल प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, क्या जिम्मेदारी ले रहा है? क्योंकि मैं जिस तरीके से देख पा रही हूँ कि छात्र जो है बाहर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, स्कूल प्रशासन का क्या रवैया सामने आया है, क्या कुछ कहा है? रितिका, महाविद्यालय प्रशासन है और महाविद्यालय प्रशासन का भी कहना है कि हम भी आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर वगैरह जो भी है देंगे और कार्रवाई करने की मांग रखेंगे। और आज ये जो छात्र है, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, कॉलेज में गेट पे ताला लगाया, काली पट्टी बांधी और इस तरीके से इन्होंने किए। और सीआई यहाँ के जो भी है, सीआई साहब, वो आए और उन्होंने इनको आश्वासन दिया और उपखंड अधिकारी से इनकी वार्तालाप करवा के धरना खत्म करवाया। ठीक है, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ, जो महाविद्यालय के जो छात्र हैं ये बाहर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अशोक, एक चीज और जानना चाहूंगी कि क्या और छात्रों से कुछ बातचीत की गई? जब क्या है कि जब ये घटना घटी थी जिनके साथ, तो उनके साथ कोई हो सकता है और भी छात्र हो, तो कुछ सामने उनसे बातचीत में आए हैं कि उनके साथ और कौन कौन लोग थे? वो इस मामले में ज्यादा वार्तालाप नहीं हो पाई और फिलहाल यही पूरी घटनाक्रम दिया। एक सवाल करना चाहूंगी, महाविद्यालय है और सबसे बड़ी बात है यहाँ तो कैमरा वगैरह लगना चाहिए, कैमरास लगना रहना चाहिए सिक्योरिटी के पर्पस से। यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस की जो मुझे कुछ व्यवस्थाएं दिख नहीं रही है। अगर वही होती तो शायद इस तरह की जो वारदात है वो घटती नहीं। अशोक, हाँ, ये सारा मामला महाविद्यालय प्रशासन का है, तो इनसे वो जानकारी लेके आगे का जो भी है देखते हैं, बताएंगे जी मैम। और अभी जो छात्र है उसकी हालत कैसी है, मैं ये भी जानना चाहूंगी। नहीं, वो छात्र की हालत अभी ठीक है। जी जी, छात्र की हालत है, हाँ जी हमें। अशोक, और कुछ इस मामले में अगर आप हमें बताना चाहें, क्या कुछ बात है? और सबसे बड़ी बात है, छात्रों की मांगे क्या है और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो आगे किस तरीके का प्रदर्शन एक तरह से देखने को मिल सकता है? और कौन कोई आला अधिकारी, कोई प्रशासनिक बड़े अधिकारी इस मैटर में इन्वॉल्व हुए हैं? किनका किनका चेहरा सामने आया है? हाँ, इनकी प्रमुख मांगे थी कि पीड़ित छात्र की एक तो एफआईआर दर्ज हो और महाविद्यालय के अंदर 2 कांस्टेबल या होमगार्ड की नियुक्ति हो। बिल्कुल सही कहा। जी हाँ, और एफआईआर दर्ज हो, 2 कांस्टेबल की नियुक्ति हो। इसी तरीके की 2 या 3 मांगे थी, जिसको प्रशासन ने मान लिया और आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इनके ऊपर अमल में लाया जाएगा। आखिरकार इतने समय से एफआईआर, आखिरी सवाल आपसे अशोक मेरा, कि आखिरकार इतने समय से एफआईआर क्यों नहीं हो रही थी और अब एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं हुई है? ये मैम क्या है कि राजनीतिक दबाव इसका मुख्य कारण लग रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो सरकार है भाजपा की है और एबीवीपी छात्र संघ, ये लोग भी इनमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब क्या कारण है इनका, ये पता नहीं है।
लेकिन जैसा भी पता लगे वो हम देखेंगे जी। बिल्कुल साहब, मैं चाहूंगी अशोक जी आपसे कि इस पूरे मामले में आप हमें अपडेट जरूर दीजिएगा और इस खबर पर अपनी कह सकते हैं नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है। छात्र हमारे देश का भविष्य है। काफी जिस तरीके से देख सकती हूँ कि छात्रों का रोष भी देखने के लिए मिल रहा है, और मैं चाहूंगी अशोक कि इस पूरे मामले में अपडेट आप हमें जरूर पहुंचाएं। फिलहाल के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी अशोक आपका। देखिए, इस पूरे मामले में अशोक हमारे साथ, हमारे संवाददाता निम्बाड़ा से हमारे साथ थे, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से हमको जानकारी दी। उन्होंने उनके द्वारा जो प्रदान किए गए वीडियोस हमने देखे, जो उन्होंने वीडियो शेयर की, आप देख सकते हैं कि अब जाके जो पुलिस प्रशासन है, मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा हरकत में आया है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में पहले पुलिस जो है वो एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही थी। बताया जा रहा है, निम्बाड़ा से खबर है, जहां सामाजिक तत्वों द्वारा कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ जो है वो मारपीट का मामला जो था वो सामने आया था। काफी लंबे समय से चल रहा था। विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष जसवंत अंजना ने शुक्रवार को कॉलेज के अनियमित विद्यार्थियों के साथ कुछ घटना जो है उसकी जानकारी दी है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले में जो है अब जो प्रशासन है थोड़ा सा एक्टिव नजर आया है और हरकत में नजर आया। तो फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए इसी तरह देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।